वन तो आज जो हम पढ़ेंगे वो प्लांट किंगडम का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करेंगे। तो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट्स में क्या आएगा आपका, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वॉस्कुलर टिश्यू। अभी तक क्या पढ़ा, एल्गे और ब्रायोफाइटा। क्या एल्गे और ब्रायोफाइटा में वॉस्कुलर टिश्यूज थे? नहीं थे। तो टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट्स हैं जिनमें आपके वॉस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। देखो, फाउंड इन कूल डैम्प शेडी एरियाज, जिसकी वजह से इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से जो टेरिडोफाइट्स है वो एक नैरो जियोग्राफिकल एरिया में आपको मिलेगा। ओके, अब जो टेरिडोफाइट है ये 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये देखो, टेरिडोफाइटा क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। साइलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम, कोई दिक्कत नहीं है, साइलोप्सिडा साइलोटम। लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम और सिलैजिनेला, याद रखना, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम और सिलैजिनेला। स्फिनोप्सिडा का इक्विसिटम, स्फिनोप्सिडा इक्विसिटम। टेरोप्सिडा देखो, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। क्लियर है? कोई डाउट्स? ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए, क्लासेस में डिवाइड कर रखा है इस चीज को। अब जो ये होता है, क्या कहते हैं इसे, टेरिडोफाइट्स, इनमें ना जो इनकी लीव्स होती है, 2 तरीके की लीव्स होंगी। एक होगी ट्रोपोफिल और एक होगी स्पोरोफिल। जो ट्रोपोफिल होगी ना वो होगी फोटोसिंथेटिक। क्या होगी? फोटोसिंथेटिक लीव होगी। लेकिन जो स्पोरोफिल्स होगी ये रिप्रोडक्टिव लीव्स होती है। ठीक है, तो जो इनकी स्पोरोफिल्स होती है, एक होती है जी माइक्रोस्पोरोफिल, एक होती है मैक्रो स्पोरोफिल। जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो किस किस में मिलता है? देखो, ये मिलता है आपका सिलैजिनेला में, छोटी छोटी पत्तियां होती है सिलैजिनेला में। मैक्रोस्पोरोफिल बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी फर्न में। और फिर क्या होता है, कुछ ये पत्तियां मिलके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, जुड़ के अटैच होके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलेंगे कोन या फिर स्ट्रोबिलस। ये आपको मिलेगा सिलैजिनेला। सिलैजिनेला बहुत सारी जगहों पे मिलेगी। और इक्विसिटम। क्लियर हो गया? लीव्स के बारे में क्लियर हो गया। माइक्रोस्पोरोफिल सिलैजिनेला में, मैक्रोस्पोरोफिल फर्न में, और कोन स्ट्रोबिलस सिलैजिनेला और इक्विसिटम में मिलेगा। इतनी चीजें क्लियर टेरिडोफाइट्स में। अब देखो, जो इनकी लाइफ साइकिल है वो कैसे होगा। जो स्पोरोफिल है ना, स्पोरोफिल यानी कि जो लीफ है, इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इतना क्लियर है? इसमें एक स्ट्रक्चर है जो अटैच्ड है उस लीफ से, उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। अब देखो, टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल देखो। टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होगा वो होगा स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड। एल्गे में क्या था? गेमिटोफाइट। और ब्रायोफाइटा में क्या था? डोमिनेंट, गेमिटोफाइट। फिर गेमिटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, पार्शियली या फिर फुल्ली डिपेंडेंट था। क्लियर है? अब इसमें जो प्लांट बॉडी है, इसमें जो प्लांट बॉडी है वो डोमिनेंट कौन सी है? स्पोरोफाइट वाली। अब आओ इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। ये होगी स्पोरोफाइट। क्लियर है? जो स्पोरोफाइटा होगी वो 2n होगी, है ना, और डोमिनेंट है तो फोटोसिंथेटिक है। और क्या होगी? मल्टी सेल्यूलर। क्लियर है ये चीज? लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट फेज है। अब देखो इसके बाद क्या होगा। ये स्पोरोफाइट, इसमें होगा लीफ, स्टेम और रूट्स। डोमिनेंट है, हाँ। और आपका टेरिडोफाइट में ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स होंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका स्पोरोफिल आएगा। स्पोरोफिल क्या थे? लीफ थे, लीफ था ना स्पोरोफिल। स्पोरोफिल लीफ था। स्पोरोफिल में क्या होता है? स्पोरेंजिया, यही तो होता है।
इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर, मदर सेल, है ना, ये सब क्या है, 2n है कि नहीं है। अब जो स्पोर मदर सेल है वो क्या करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। क्या होगा यहाँ पे, स्पोरिक मेयोसिस। स्पोर कैसा होगा, n, क्लियर हो गया, स्पोरिक मेयोसिस होगा, स्पोर प्रोड्यूस करेगा। अब जब स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमीटोफाइट, एन। समझ आ गया ये बात, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमीटोफाइट बनाएगा। अब जो गेमीटोफाइट है, अब जो गेमीटोफाइट है इनके पास क्या होती है, सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेट, और आर्चिगोनियम क्या प्रोड्यूस करेगी, एग, फीमेल गैमेट। तो फिर ये बनाएंगे गैमेट्स, ये होगी फीमेल गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट। फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा आपका, स्पोरोफाइट। ये साइकिल क्लियर है। स्पोरोफाइट इसका मेन प्लांट बॉडी है, इजंट इट, डोमिनेंट है, तो उसके पास रूट, स्टेम, लीव्स सब प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, स्पोरोफिल लीव्स होती है। जो स्पोरोफिल होती है उसमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल्स होंगे। स्पोर मदर सेल में स्पोरिक मेयोसिस होके स्पोर बनाएगा, फिर स्पोर जर्मिनेट करेगा, गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएंगे, फिर वो गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और स्पोरोफाइट बनाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो जो टेरिडोफाइट का गेमिटोफाइट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी जो गेमिटोफाइट थी वो इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि जो स्पोर्स थे वो तो डिस्पर्स हो गए ना इधर उधर, और फिर उसके बाद गेमिटोफाइट बना। स्पोरोफाइट के ऊपर तो गेमिटोफाइट नहीं बना। अभी तक ब्रायोफाइटा में भी हमने क्या पढ़ा था, जो इनकी गैमिटोफाइट थी वो इंडिपेंडेंट थी, मेन प्लांट बॉडी थी, गैमिटोफाइट इंडिपेंडेंट थी। स्पोरोफाइट वहां पे डिपेंडेंट था गैमिटोफाइट पे, पार्शियली या फिर पूरी तरीके से। इनकी जो गैमिटोफाइट थी वो इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट से, मल्टी सेल्यूलर है, फोटोसिंथेटिक है, और राइजोइड्स प्रेजेंट है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन स्मॉल है, इनकॉन्स्पीशियस है। क्लियर हो गई ये गैमेटोफाइट की बात। और इनकी गैमेटोफाइट को बोलते हैं प्रोथैलस। टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल आपको क्लियर है, क्या हुआ इसमें। गेमिटोफाइट क्लियर हो गया, इंडिपेंडेंट, मल्टीसेल्युलर, प्रोथैलस, स्मॉल, इनकॉन्स्पीशियस। एनी डाउट्स, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखो नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ स्पोर, ये टाइप है, टाइप्स ऑफ स्पोर। अब स्पोर्स जो होते हैं एल्गी में, होमोस्पोरस यानी कि एक तरीके के स्पोर्स है, ब्रायोफाइटा में होमोस्पोर एक तरीके के स्पोर्स है, टेरिडोफाइट्स में दो डिफरेंट तरीके के स्पोर्स है, होमोस्पोर्स एक तरीके के स्पोर्स, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स है जिसमें अलग स्पोर्स है, मेगास्पोर्स। ये देखो, अभी बताती हूँ, देखो एल्गे की बात करूं, स्पोर एक ही तरीके के होते हैं, होमोस्पोर, देखो यहाँ पे। ब्रायोफाइटा की बात करूं, होमोस्पोर्स होते हैं। टेरिडोफाइट की बात करते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस, बट सम आर हेटेरोस्पोरस, यानी कि दो तरीके के स्पोर्स मिलेंगे। एक मिलेगा तुम्हारा मेगास्पोर,
और एक मिलेगा तुम्हें माइक्रोस्पोर। ये चीज क्लियर है, ये फीमेल ये मेल, ये क्लियर है टेरिडोफाइट्स के बारे में। इतना हटा दो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपका हेटेरोस्पोर्स रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखो हेटेरोस्पोर्स किस किस में प्रेजेंट है, यहां देखो हेटेरोस्पोर आपका प्रेजेंट है। सिलेजिनेला तो बेटा हर जगह ही आ रहा है, सिलेजिनेला, और सिलेजिनेला की बहन साल्विनिया। क्लियर है, सिलेजिनेला और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोर्स है, एक मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखो प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट इन टेरिडोफाइट्स, यानी कि सीड हैबिटेट, इससे क्या समझ रहे हो तुम टेरिडोफाइट में? जो ये हेटेरोस्पोरस स्पीशीज होती है ना, जिनके पास दो तरीके की स्पोर्स होंगी, ये होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो आपको टेरिडोफाइट में भी ये हेटेरोस्पोर्स मिले। मतलब इसमें क्या होता है कि जब आपका आप एंजियोस्पर्म के बारे में देखो, जो एंजियोस्पर्म है ना उसमें आपका एम्ब्रियो सैक बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है ना उसी में। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो एक होती है आपके मेगास्पोर, एक होती है आपके माइक्रोस्पोर। इतनी चीजें तो आपको क्लियर होगी। अब जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर फिर वो क्या बोलते हैं जर्मिनेट होके 4 मेगास्पोर्स बनाती है, फिर आगे और वो करके एक ही रहती है उसमें फंक्शनल। आगे एंजियोस्पर्म में हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर वो एक डिवीजन हो जाती है, उसमें 4 बनाती है, फिर 8 बनाती है। इस तरीके से हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये जो सब बनता है ना, ये जो सब बनता है ये आपके यहाँ देखो स्पोरोफाइट पे ही गैमेटोफाइट बन रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। जो मैंने आपको बताया एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट ही तो है। तो ये एम्ब्रियो सैक पूरा का पूरा स्पोरोफाइट पे ही बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है जैसे उनमें हो रहा है कि डिस्पर्स हो रहा है, गैमेटोफाइट अलग हो रहा है स्पोरोफाइट से, उसके बाद वो अपना आप डेवलप हो रही है। जैसे अभी हमने टेरिडोफाइटा के उसमें पढ़ा था, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थी, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थी, ठीक ही नहीं थी। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं है। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट आपके स्पोरोफाइट पर ही बन रहा है। आगे और आगे अच्छे से और क्लियर होगा। तो ये जो वाली ये हैबिटेट है, जितने भी टेरिडोफाइट जो हेटेरोस्पोरस है, उनकी जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अलग नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। वो कुछ समय के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रहती है। इतनी चीज क्लियर आ गई। इसीलिए ये प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट है, इसकी वजह से ही सीड बनता है। एम्ब्रियो सैक में की वजह से ही तो आगे जाके आपका सीड बनता है कि नहीं बनता है, ये कह रहे हूँ। लेकिन ठीक है, वो बाकी फीमेल गैमेटोफाइट पूरा है, कुछ टेरिडोफाइटा पे वहां पे बन रहा है, लेकिन सीड नहीं बना पाता। एम्ब्रियो तक बना देगा, सीड नहीं बना पाएगा। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड बना देगा। ये चीज क्लियर है। मतलब कि स्पोरोफाइट पे ही आपका गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट कुछ टाइम के लिए। ये सीड हैबिटेट का एक सिम्टम होता है। क्लियर हो गया इतना चीज। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। जो यंग एम्ब्रियो, सिर्फ यंग एम्ब्रियो बनता है किसमें, टेरिडोफाइटा में। मैच्योर एम्ब्रियो नहीं बनता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बनता है। इस इवेंट को बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट। ये चीज क्लियर हो गई आपको, सीड हैबिटेट वाली। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करा जाता है। सॉइल बाइंडर्स होते हैं, क्योंकि इनकी ट्रू रूट्स होती है तो सॉइल को अच्छे से पकड़ के रखेंगे। ग्राउंड एज ऑर्नामेंटल्स, फर्न जो होती है उनकी होती है क्या बोलते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है तो घर में सजाने के काम आती है। मेडिसिनल जो होती है वो सिलेजिनेला होती है। हर जगह मिलेगा तुम्हें सिलेजिनेला। इतना आपका टेरिडोफाइट्स था। क्लियर हो गया, लाइफ साइकिल वगैरह सब क्लियर है इसमें। गुड, चलो अब पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। अब क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म। और जो एंजियोस्पर्म है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो 12th क्लास का चैप्टर होगा।
जिम्नो मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड। जो जिम्नोस्पर्म की सीड होती है उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। जो ओव्यूल होता है वो कोई भी ओवरी वॉल से इनक्लोज्ड नहीं होता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में होता है। मीडियम साइज के ट्रीज से टॉल ट्रीज तक आपको प्रेजेंट होगा इसमें जिम्नोस्पर्म में। जो रेडवुड ट्री सिकोया वो सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। रूट्स जनरली आपके टैप रूट्स होंगे, लेकिन कुछ रूट्स क्या करती है, एसोसिएशन करती है फंजाई के साथ और माइकोराइजा बनाती है। किसकी रूट्स होती हैं वो? पाइनस की रूट्स होती है, पाइनस प्लांट की। क्लियर हो गई? कोलोरॉइड रूट्स आपके साइकस में प्रेजेंट होती है, जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करती है और एंटो फिक्सेशन में काम आती है या एंटो फिक्सेशन करती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, साइकस की जो स्टेम होती है वो अनब्रांच्ड होती है। देखा है तुमने साइकस? ऐसा सा होता है। तो इनकी कोई स्टेम तुम्हें ब्रांच दिख रही है? नहीं। लेकिन सिड्रस और पाइनस की जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड होती है। लीव्स देखो, जिम्नोस्पर्म की लीव्स वेल अडेप्टेड होती है, क्योंकि वो अच्छे से ताकि टेम्परेचर को, विंड को, इन सबको बियर कर सके। जो कॉनिफर होता है, कॉनिफर एक जिम्नोस्पर्म होती है, उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप की होती है, ताकि सरफेस एरिया कम हो और वाटर का लॉस कम हो। क्लियर है? थिक क्यूटिकल्स होती है, संकन स्टोमेटा होती है, ये भी वाटर का लॉस कम होने के लिए ही होती है। यहाँ देखो, ये आपका साइकस है। साइकस की लीव देखो ब्रांच्ड है नहीं, ये आपका पाइनस है लेकिन ये ब्रांच्ड होता है ना। और ये आपका गिंको है। ये ड्वार्फ शूट है, ये लॉन्ग शूट है, ये सीड है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लाइफ साइकिल देखते हैं अपन इसकी। ठीक है?